लॉबस्टर, क्रेफिश, मड बग्स, ये सब बोलने से बहुत ड्रामेटिक लगता है। एलियन वाला पिक्चर नहीं है, स्टीवन स्पीलबर्ग नहीं हूं, मयूर देवी हूं। और आज हम बनाने वाले हैं फ्रेश वाटर क्रेफिश या फ्रेश वाटर लॉबस्टर के लिए एक सुंदर सा बायोटोप। ये टैंक कैसे बनाते हैं, कैसे सेटअप किया, वो पूरा मैं दिखाने वाला हूं। आप देखते रहो, मजा लेते रहो। नाउ शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखो एंड हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। कहा जाता है कि ये जो क्रेफिश है 106 मिलियन ईयर्स से प्रकृति पे है। मतलब सोचो, जब डायनासोर लोग टाइम पास कर रहे थे तभी भी ये क्रेफिश थे, और डायनासोर मर गए, क्रेफिश रह गया। एंड इमेजिन, इसका जो एवोल्यूशन इतना सुंदर है कि इतने सालों से ये जीवित है, स्पीशीज अवेलेबल है, तो मस्त स्पीशीज ही होगा यार। एंड सो मच टू लर्न। ठीक है, देखते रहो। क्रेफिश बहुत हार्डी है, आप आराम से ऐसे रख सकते हो। बहुत यूनिक फिश है, इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली फिश नहीं है, बहुत यूनिक क्रीचर है। ठीक है, क्रस्टेशियन है, क्रैब जैसा। ठीक है, एंड घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, खाएंगे, यू नो, टाइम पास, कॉन्स्टेंटली एक्टिव, बहुत मजेदार है। छोटा सा टैंक 30-40 लीटर्स, 2 या 3 क्रेफिश, छोटा सा ड्वार्फ क्रेफिश आता है, वो भी रख सकते हो। बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है। इट्स अ वेरी नाइस आइडिया। आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा इसका पूरा पॉइंट्स एंड हाउ टू मेक। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, इनका नजर बहुत अच्छा है, आईसाइट बहुत अच्छा है। कहते हैं कुदरती 20 साल तक जी सकते हैं, लेकिन टैंक में 2-3 साल। मतलब हम हॉबीज कुछ गलत कर रहे हैं। टैंक अगर साइज अच्छा नहीं है, स्पेसिफिकेशंस अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, तो जल्दी मरने का चांसेस है। बट मैं जानता हूं कुछ फ्रेंड्स को जो क्रेफिश रखते हैं एंड 5-6 साल ऑलरेडी है उनके पास। तो आई एम गेसिंग हमारे यहाँ एक्वेरियम्स में, मतलब इन कैप्टिविटी भी वो अच्छा ग्रो हो सकता है। एंड यू हैव टू हैव अ नाइस वेराइटी ऑफ फूड। क्या फूड खिलाना है देखते रहो, बताता हूं। नो, ये टैंक में हमने सिर्फ इतना पानी क्यों डाला है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये टैंक मैं अपने दोस्त अनु कुमार के लिए बना रहा हूं। उनके घर में हमने अरवाना का वीडियो बनाया था। ये देखो, उनका गोल्डन अरवाना, बहुत सुंदर अरवाना, एंड बहुत मजा आया था हमको। अरवाना के बारे में सीखने को मिला था, कैसे खरीदना है वगैरह वगैरह। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखना जरूर। बट उनके लिए अब हम क्रेफिश का टैंक बना रहे हैं, छोटा सा है। चलो शुरू करते हैं और आप देखते रहो, मजा लेते रहो। यहां पे हमने ऑलरेडी स्टोन और वुड डाला है और इसको चिपका भी लिया है ताकि वो हिले ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारा होल्स है, बिकॉज क्रेफिश के लिए गैप्स चाहिए, होल्स चाहिए। वो जाके चुपते हैं, वो मोल्टिंग होता है, मतलब उसका उनका पूरा स्किन निकलता है, तो उनको छुपने का बहुत शौक है। ये एक फ्लूअल का फ्लेक्स करके टैंक है। ये एक 34 सेंटीमीटर बाई 33 सेंटीमीटर बाई 33 सेंटीमीटर है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो पावर सैंड है हमारा, वो पीछे डाल रहा हूं, बिकॉज यहां पे एक छोटा सा होल है पानी अंदर जाने के लिए, बिकॉज इसके पीछे फिल्ट्रेशन है। मैं फिल्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा, ये पीछे वाला फिल्ट्रेशन है। तो ये छोटा छोटा होल्स बनाया है जहां से पानी अंदर जाके यहां पे फिल्टर होके बाहर आएगा। मैंने ये पावर सैंड इसलिए डाला है ताकि वो क्रेफिश वहां जाके अटके ना, या कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिल्टर के होल में उसका क्लॉज वगैरह अटक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये मैं कवर कर रहा हूं, बट नॉट एन इश्यू। पावर सैंड है तो पानी अंदर जाएगा। नाउ ये एडीए का ला प्लाटा सैंड है। ओके, सामने से शुरू करते हैं। ये याद रखो कि क्रेफिश को खोदने का आदत है, तो वो सैंड खोदेंगे तो थोड़ा सैंड का लेयर अच्छा थिक रखो। ओके, कंजूसी मत करना। साइड्स में भी, पीछे भी, एंड ये पावर सैंड के ऊपर भी।
ये लाप्लाटा सैंड यूज करने से एडवांटेज एक और है कि क्रेफिश यूजुअली बहुत कलरफुल होते हैं, ब्लू कलर या ऑरेंज कलर, ऐसे बहुत कलरफुल होते हैं, तो इसमें बहुत सुंदर दिखेंगे बिकॉज उनका अच्छा कलर्स है, तो बहुत सुंदर दिखने वाले हैं। ये जो क्रेफिश है, एक्चुअली कोई फ्रेंच लोगों ने इसको नाम दिया है, फ्रेश वाटर लॉबस्टर भी बुलाते हैं, बट एक्चुअली लॉबस्टर है नहीं, सिमिलर स्पीशीज है, एंड ये फ्रेश वाटर है। लॉबस्टर्स यूजुअली समुद्र के पानी में मिलता है। ये क्रेफिश को बहुत सारे नाम है, ठीक है, और उसका एक इंटरेस्टिंग नाम है, इनको मड बग्स बुलाते हैं, मट्टी का कीड़ा, बट क्यूट दिखते हैं यार, मट्टी का कीड़ा नहीं बोल सकते इसको, क्रेफिश अच्छा नाम है। ये टैंक का कुछ 34-35 लीटर्स होगा। इसमें डिपेंडिंग ऑन द साइज आप 2 से 4 क्रेफिश तक रख सकते हैं, 2 बेटर है, 4 भी रख सकते हैं, बिकॉज वो जब मोल्टिंग करते हैं, मतलब उनका जो एक्सोस्केलेटन निकलता है, वो टाइम में एक दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, इशू हो सकता है। तो अभी ये रेडी है, सैंड डाल दिया हमने, अभी सिर्फ पानी भरना है एंड थोड़ा सा डेकोरेशन भी करेंगे ना। थोड़ा मेरे पास इंटरेस्टिंग स्टोन्स है, थोड़ा इसको विल मेक इट लुक नाइस। अब कर रहे हैं तो अच्छा करना चाहिए, ठीक, क्रेफिश को भी मजा आएगा। क्रेफिश को अच्छा पानी का बहुत जरूरत है, गंदा पानी में रह नहीं सकते। दो ये कुदरती छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, छोटे रिवरलेट्स में, पैडी फील्ड्स में मिल जाते हैं, बट साफ पानी का टेम्परेचर एनीवेयर फ्रॉम 24 to 26 डिग्रीज, नो प्रॉब्लम। पानी का पीएच इसका 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो तकलीफ हो सकता है, बिकॉज ये फ्रेश वाटर वाले हैं तो इनको ज्यादा पीएच मैनेज नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, इनको वाटर फ्लो अच्छा चाहिए, मतलब 30 लीटर टैंक है तो फ्लो अच्छा होना चाहिए, अच्छा सा सर्कुलेशन हो, अच्छा फ्लो हो तो खुश रहते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग, ये टैंक भी अच्छा है, फ्लोएल वाला अच्छा काम करता है, फिल्ट्रेशन इंटरेस्टिंग है। चलो मैं थोड़ा फिल्ट्रेशन दिखाता हूं आपको। ये इसका फिल्ट्रेशन है, यहां से पानी अंदर आता है, ये पोजीशन से पानी यहां पे फिल्टर में आएगा, ये पानी इधर भर के यहां पे गैप्स है, देखो ये गैप्स में से ये स्पॉन्ज में आएगा। ये कंपनी का दिया हुआ स्पॉन्ज के साथ सेरामिक रिंग्स और ये एक्टिवेटेड कार्बन। अभी ये टैंक में प्लांट्स नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं ऐड करते, तो एक्टिवेटेड कार्बन अच्छा है, साफ रखेगा। सेरामिक रिंग्स को 1-2-3 महीने में बदलना बेटर है। एंड अगेन एज ऑलवेज ये स्पॉन्ज को भी हम लोग वॉश करेंगे, लेकिन टैंक के पानी से। यहां से होके, स्पॉन्ज से होके पानी इस तरफ आएगा एंड यहां से टैंक में बाहर आएगा, यहां से टैंक में बाहर आएगा। मैं समझाता हूं उसका फिटिंग कैसे होता है, मैं बताऊंगा आपको। ये इसका पंप है जो फिल्टर में फिट होता है, ये यहां पे ये पोर्शन में अंदर जाएगा, ऐसा वायर बाहर रहेगा, ये अंदर जाके यहां पे लगेगा। ये जो एक और पीस है, ये फ्लो कंट्रोल करने के लिए यहां से अंदर आके स्क्रू टाइप है, तो इसको हम यहां पे स्क्रू कर देंगे, ये फिट हो जाएगा अभी। एंड इसको हम कोई भी डायरेक्शन में फ्लो क्रिएट प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा फ्लो एडजस्ट कर दिया तो पानी बाहर आएगा। तो ये फिल्टर फिट हो गया और इसका 2 आउटलेट है। चलो इसको ऑन करते हैं। नाउ फिल्टर ऑन होते ही थोड़ा सा डस्ट आएगा, वो नॉर्मल है, थोड़ा पानी में डस्ट है, तो अगर चाहो तो आप एक और बार आप पानी चेंज कर सकते हो। नाउ याद रखो ये क्लोरीन रहित पानी है। अगेन क्रेफिश को भी क्लोरीन पसंद नहीं है, क्लोरीन निकालना पड़ेगा। ये फ्लो अच्छा है, डिसेंट फ्लो है, अच्छा एक डायरेक्शन करके छोड़ेंगे ताकि फ्लो अच्छे से टैंक में हो। तो अभी हमने पानी भर दिया है, पानी में थोड़ा डस्ट है, डस्ट सेटल होने देते हैं। अभी जस्ट शुरू किया है तो थोड़ा सैंड में डस्ट होता है, वो सब होता है, इसमें टेंशन वाली बात कुछ नहीं है, जनरल डस्ट है, सेटल हो जाएगा, नॉट एन इशू। नाउ जब तक ये डस्ट सेटल होता है, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो।
नो क्रेफिश जो है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगह में पाए जाते हैं। एंड एशिया में भी एक दो स्पीशीज है शायद। सो कुदरती जो है ये छोटे से रिवर्स, छोटे नाले एंड साफ पानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्वेरियम में क्लोरीन रहित पानी। नो ये जो है इनका टेम्परामेंट अलग होता है, ठीक है। दे लाइक सॉलिट्यूड, एक दो रहेगा तो टेंशन नहीं, आप 6-8 रखोगे तो भी वो एक टेरिटरी के हिसाब से, एक डोमिनेंस के हिसाब से, मैंने सिक्लिड्स में समझाया था, वो होने वाला है। जो बड़ा है या मोर डोमिनेंट क्रेफिश है दूसरे को मार देगा, बिकॉज वो उसका टेरिटरी फॉर्म करने वाला है। आप ऐसे एक छोटे टैंक में 2 से 4 तक रख सकते हो अगर अच्छा सा हाइडिंग स्पेसेस है। नो इसमें प्लांट्स नहीं है, बिकॉज ज्यादातर क्रेफिश प्लांट्स को काट देंगे, खा जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिकॉज वो खोदते हैं, मट्टी खोदते हैं, छुपते हैं मट्टी के अंदर। बट देर आर सम वेराइटीज, ड्वार्फ क्रेफिश, मडागास्कर आई थिंक वहां से आता है, जो प्लांट्स नहीं खाता है। बट इफ यू आर 100% श्योर, देन आप इसमें अनुबियाज वगैरह थोड़ा यूज कर सकते हो, थोड़ा ग्रीनरी ला सकते हो अपने टैंक में, नॉट एन इशू। एंड हॉबी में ये कहते भी हैं कि वो ड्वार्फ क्रेफिश प्लांट्स नहीं खाता है, बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। बट आई हैव सीन ड्वार्फ क्रेफिश जो है थोड़ा बेटर है नॉर्मल क्रेफिश से, ओके, प्लांट्स खाने के विषय में। नो इनका एक मोल्टिंग सीजन होता है। ये कैसे बड़ा होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक्सोस्केलेटन, जो पूरा स्केलेटन है वो निकाल देते हैं। वो क्या है ना, एलियन पिक्चर जैसा दिखता है, पूरा बॉडी बाहर, आपको सिर्फ क्रेफिश का बॉडी मिलेगा, वो बॉडी से बाहर आता है एंड नया बॉडी ग्रो करता है एंड वे बढ़ते हैं, दैट्स हाउ दे ग्रो। तो याद रखो, जब वो मोल्टिंग का पीरियड, इसको एक्सोस्केलेटन को निकालना मोल्टिंग बोलते हैं, वो मोल्टिंग का पीरियड में बहुत वीक रहते हैं। तो अगर आपको नजर आए तो बेटर है अलग से शिफ्ट कर लेना 1-2 दिन के लिए, बिकॉज दूसरे क्रेफिश उसको मार सकता है, ठीक है। एंड हाँ, एक दूसरे को खा भी लेते हैं, तो भी अगर आपको लग रहा है कि एक क्रेफिश दूसरे को मारने का चांस है या फाइटिंग हो रहा है, सेपरेट करना बेटर होगा, ठीक है। नाउ ये आइडियल सिचुएशन मैंने ये इसलिए बनाया ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए कि क्रेफिश जो है उनको पानी के ऊपर आने का आदत है। एंड ये आदत के वजह से वो क्या करते हैं, कभी कभी टैंक के बाहर भी आते हैं। नाउ ये टैंक के लिए कवर है, लिड है, प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको कभी अगर ऑक्सीजन कम लगे या कोई फाइटिंग लगे तो उनको थोड़ा पानी से बाहर आने का आदत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा पानी डाउन करें, ओके, थोड़ा स्टोन के ऊपर तक थोड़ा जगह दें, ओके, थोड़ा पानी डाउन करेंगे ताकि ये जो स्टोन एरिया है वो थोड़ा एक्सपोज हो, ताकि वो आके ऊपर बैठ सकता है। ये फिल्टर ऐसे ही चल सकता है, इसको थोड़ा नीचे कर देंगे फिल्टर को, नॉट एन इश्यू, ओके। एंड पानी थोड़ा डाउन रहेगा तो बेटर रहेगा। या आप इधर एक स्टोन भी रख सकते हो, एक्स्ट्रा स्टोन रख सकते हो जो थोड़ा ऊपर आएगा एंड उसको ऊपर आके बैठने का थोड़ा जगह मिलेगा। मैं ये पोर्शन थोड़ा एक्सपोज रखने वाला हूं ताकि आके ऊपर बैठ सके। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये टैंक जो है, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अनु कुमार, आप सब उनको जानते हैं ना, उनके घर में हमने अरवाना का वीडियो बनाया था, बहुत मजा आया था हमको। तो ये टैंक मैंने जैसे समझाया था, ये टैंक मैं उनके लिए बना रहा हूं, बिकॉज उन्होंने कुछ नए ड्वार्फ क्रेफिश लिया है एंड एक छोटा सा टैंक चाहिए था, तो ऐसे ही मजा के लिए बनाया और आपको भी दिखाने का एक मौका मिल गया। तो अभी क्या है, अनु भाई लेके आए वो क्रेफिश, वो अभी डालते हैं, ठीक है। तो ये अनु भाई का क्रेफिश है, ये लाल वाला है, बहुत सुंदर दिख रहा है। इसको यहां पे छोड़ेंगे आराम से, वो अपने आप अंदर जाएगा। हाँ, सेटल हो गया। एक और है, ब्लू वाला है। नो ये सब इनके क्लॉज वगैरह रहते हैं, बट अगर आप आराम से हैंडल करेंगे तो वो काटते नहीं है। बहुत प्यार से हैंडल करो एंड अगर अगेन उनको पानी में फेंकना मत, आराम से छोड़ो ताकि वो खुद चला जाए अंदर। तो यहां पे एक और है ब्लू वाला, सो एक रेड 2 ब्लू, इसको भी छोड़ेंगे अंदर, ओके। ये भी अंदर सेटल हो जाएगा।
नाउ हर एक टैंक में विटामिन लगता है, सबको विटामिन लगता है, विटामिन बहुत बढ़िया है। तो अगेन एडीए का विटामिक्स है और इसमें 30 लीटर है, तो एडीए वाले बोलते हैं कि 1 ml फॉर 10 लीटर्स। तो 1 2 3, ओके। तो ये बस है, मस्त रहेंगे, अच्छा रहेंगे। नो क्रेफिश के लिए खाना क्या देना चाहिए? एक्चुअली कुछ भी, ककड़ी से लेके फिश फूड से लेके सिंकिंग पैलेट्स, एल्गे वेफर्स, सिंकिंग फिश फूड। ना अगेन बार बार सिंकिंग बोल रहा हूं बिकॉज नीचे जाना चाहिए, जब वो नीचे जाएगा तो उठा के खाएंगे, ठीक है। अगर आप खाना ठीक नहीं दे रहे हो तो एक दूसरे को खाएंगे, ये याद रखो, ठीक है। खाना अच्छा दो। थोड़ा सा घर में मच्छी लेके आते हो तो थोड़ा सा फिश का टुकड़ा या प्रॉन का टुकड़ा, छोटा सा, छोटा 1-2 टुकड़ा बनाओ और उनको खिलाओ, अच्छे से खा लेंगे। तो दे आर ओमनिवोरस, मतलब वेजिटेरियन भी खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन भी खाएंगे। तो कभी कभी थोड़ा एक टुकड़ा ककड़ी भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एल्गे वगैरह खाते हैं तो एल्गे वेफर्स इज वेरी गुड। एंड हमेशा खाने में कुछ वैरायटी देने से ऑल एनिमल्स आर वेरी हैप्पी, ओके। सो आज हमने एक क्रेफिश या छोटा लॉबस्टर या आप जो भी बोलो, फ्रेश वाटर लॉबस्टर, इसके लिए एक बायोटोप सेटअप किया, एक कुदरती सेटअप किया, छोटा सा टैंक है। एंड मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आया, बहुत आपने एंजॉय किया, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया समझने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, ओके। तो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से एंड मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। पूरा गलत गया, थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल, वो करेक्ट ही था ना। नाउ क्रेफिश हो, रेगुलर फिश हो, कोई भी फिश हो, फिश ना भी हो, पानी साफ रखो, ओके। ये हॉबी एक्वेरियम का मच्छी रखने का नहीं है, पानी साफ रखने का हॉबी है। जो भी किसने भी बोला गलत बोला, एक्वेरियम हॉबी नहीं बोलना चाहिए, कीपिंग वाटर क्लीन हॉबी बोलना चाहिए था। हमेशा ये याद रखो, पानी साफ रखो, टैंक मस्त रहेगा, सुपर रहेगा, ठीक है। तो पानी साफ रखो, हॉबी एंजॉय करो, मैं वीडियो बनाते रहूंगा। जल्दी मिलते हैं, बाय।